इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जो कि आप लोगों को आपके एग्जाम से पहले जान लेना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है जानना। और दूसरा हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे वो ये है कि मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स मिल रहे हैं जो कि बहुत एक हद तक सिमिलर है। सभी बच्चे मुझे सेम ही कमेंट पूछ रहे, मतलब सेम ही डाउट पूछ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे उन लोगों को जवाब दे देना चाहिए, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर एक पर्सन को तो बार बार नहीं बोल सकती। इसके लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ, और इस वीडियो में मैं वो सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ जो भी आप लोग बार बार कमेंट सेक्शन में पूछे जा रहे हो मुझसे, ठीक है। और कुछ ऐसे टॉपिक्स भी जो कि भाई आप लोगों को जान लो तो बेटर है एग्जाम से पहले, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे जो बार बार पूछे कि दीदी एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया है, तो भाई एडमिट कार्ड तो अभी नहीं आएगा। आप लोगों को भी पता है कि दूसरे जो एग्जाम्स होते हैं उनका भी एडमिट कार्ड इतना जल्दी नहीं आता है। तो फिर कुछ बच्चे पूछते हैं कि दीदी ठीक है एडमिट कार्ड नहीं आया है तो सीटी अलॉटमेंट लेटर क्यों नहीं आया है, मतलब क्यों नहीं निकला अभी तक। तो भाई देखो, हमारे टाइम पे जो निकला था ना वो एक, मैं बताती हूँ, इतनी गंदी सिचुएशन में निकला था, हमारे पास टाइम नहीं था। ये चीज़ तो मैं पहले भी आप लोगों को मैं अपने वीडियो में बता चुकी हूँ कि हम लोगों को, हमारे साथ जो कुछ भी हुआ था लास्ट ईयर एकदम ऑल ऑफ सडन चीज़ें हुई थी, ठीक है। हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, हमारे पास प्रिपेयर करने का टाइम भी नहीं था। कुछ बच्चों को तो पता ही नहीं था कि भाई दूसरे दिन NCET का एग्जाम है। मतलब उन लोगों को जब ईमेल अगर हम लोगों को आता है तो हम लोगों को तुरंत, कुछ लोगों के इसमें तुरंत नोटिफिकेशन आ जाता है, उनको पता चल जाता है। लेकिन कुछ बच्चों को तो पता ही नहीं था। इसके लिए हम लोगों के टाइम पे जो बच्चे थे, मतलब 16,000 अप्रॉक्स फॉर्म हम लोगों की इधर फॉर्म फिलअप हुए थे हम लोगों के टाइम पे, ठीक है। और 10,000 समथिंग स्टूडेंट प्रेजेंट थे, 10,800 समथिंग लाइक दिस। सो उस टाइम पे ना क्यों हम बच्चे कम थे, क्योंकि ना उन लोगों को पता ही नहीं था कि NCET का पेपर है दूसरे दिन। हम लोगों को जब ईमेल रिसीव्ड हुआ, जब नोटिस निकला ना, वो सिर्फ 4 या 5 दिन पहले था, ठीक है। हम लोगों को, हमारे साथ जो भी कुछ हुआ था वो बहुत जल्दबाजी में हुआ था, और उसी के कारण हमारी जो स्टडीज़ है, जो हमारे सेमेस्टर निकले हैं फर्स्ट सेमेस्टर, और जब सेकंड सेमेस्टर हम लोगों को चल रहा है उसमें हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। इवन फर्स्ट सेमेस्टर में तो कुछ ज़्यादा ही। और ऐसा लग रहा था कि भाई कहाँ फंस चुके हैं। मतलब कोर्स अच्छा है, कोर्स बहुत अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग ये भी जानते हैं हमारा फ्यूचर पूरी तरीके से सिक्योर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमारी हालत हुई थी ना, हमारी यूनिवर्सिटी के लिए, जितने भी कोर्स, जितनी भी यूनिवर्सिटी, जितने भी कॉलेज, जितनी भी जो भी इंस्टीट्यूट्स ये कोर्स चला रही है, सब फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों को प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि उस टाइम पे ना कोर्स भगाया गया था हम लोगों का। आप लोगों ने मेरा RI के साथ, मैंने RI के साथ वीडियो डाला है, ठीक है। RI के स्टूडेंट के साथ डाला है, IIT भुवनेश्वर के स्टूडेंट के साथ, IIT खड़गपुर के स्टूडेंट्स के साथ डाला है। उन लोगों ने भी ये चीज़ मेंशन करी है कि उन लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर कैसे गया था। रही बात RI की, तो आई डोंट थिंक RI का, मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद भूल गई कि क्या कहा था सुश्री ने, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक उन लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर नहीं हुआ है भाई। RI का अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर शायद तक, ठीक है, शायद मैं मेंशन कर रही हूँ। क्योंकि अभी लास्ट टाइम मेरा कांटेक्ट हुआ था एक BA BEd के बच्चे के साथ, RI में जो पढ़ता है, वो मेरा एकदम म्यूचुअल फ्रेंड है। सो उसने मुझे बताया था कि अभी तक हम लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर नहीं हुए, कुछ टाइम पहले बताया था उसने। सो मेरी कुछ टाइम पहले बात हुई थी, अभी नहीं हुई है। तो मेरे ख्याल से अभी तक नहीं हुए हैं, और हो भी सकते हैं, कंफर्म नहीं है। लेकिन देख लो कितना लेट चल रहा है RI का भी सिस्टम फिलहाल। वो लोग तो, RI वाले तो भाई माहिर है, कवर कर लेंगे। लेकिन जब हम लोगों को प्रॉब्लम हुई थी ना भाई, बहुत बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम हुई थी, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और जो IIT है, IIT ने तो उन लोगों का फर्स्ट भी खत्म कर दिया, सेकंड सेमेस्टर भी खत्म कर दिया। हम लोगों ने उनका सेकंड ईयर स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया अपने IIT खड़गपुर के इंटरव्यू सेशन में कि वो जो स्टूडेंट था वो ऑलरेडी मतलब घर पे था, क्योंकि उन लोगों का सेकंड सेमेस्टर खत्म हो चुका था। अब सेकंड ईयर उन लोगों को जुलाई से स्टार्ट होने वाला था, वो जुलाई से वापस से रेगुलर क्लासेस उन लोगों की वो लोग ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। सो ये तो थी इधर उधर की बातें। सो हम लोगों के मेन टॉपिक पे आते हैं कि जो बच्चों के जो डाउट्स है वो क्या है। पहले हम लोग डाउट्स क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद में जो चीज़ें आप लोगों को जान लेनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है, एंड में वीडियो के, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे मुझे बोल रहे हैं दीदी जो पेपर आएगा वो लैंग्वेज कैसा होगा, मतलब दोनों लैंग्वेज आएगी या फिर सिंगल। देखो भाई, मैं बताती हूँ, मुझे जहाँ तक याद है और जितनी मेरी फ्रेंड्स हैं उन सभी को याद है कि हम लोगों का पेपर उसी मीडियम में आया था जिस मीडियम को हम लोगों ने सिलेक्ट किया था फॉर्म फिल करते टाइम। आप लोगों ने भी फॉर्म फिल किया होगा, आप लोगों को भी पता होगा कि हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए उन लोगों ने मीडियम पूछा था, लैंग्वेज का मीडियम पूछा था, आप लोगों ने उसको सिलेक्ट भी किया होगा, ठीक है। तो उस टाइम पे ना आप लोगों ने जो लैंग्वेज और जो मीडियम सिलेक्ट किया आप लोगों के सब्जेक्ट के लिए, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, वो ही पेपर में आता है। मतलब इस साल में भी वो लोग 2 लैंग्वेज में प्रोवाइड कर दे, जो आप लोगों ने एक सिलेक्ट करी और एक उनकी जो नॉर्मल लैंग्वेज वो लोग देते ही है, ठीक है। मे भी शायद इस ईयर हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर मैं कहती हूँ कि लास्ट ईयर ऐसा कुछ नहीं था।
मैंने पेपर दिया है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं भाई ये इन्फॉर्मेशन गलत है। भाई कैसे गलत हो सकती है? मैंने पेपर दिया है, मेरे साथ की सारी फ्रेंड्स लोगों ने पेपर दिया है, वो लोग भी बोले चलो ठीक है मुझे याद नहीं है वो चीज़, तो क्या उन लोगों को भी याद नहीं है? क्या हम लोगों की जो मेमोरी है वो एक साथ ही एकदम पूरी खाली हो गई है कि हमको पता ही नहीं कि हमारा पेपर कैसे आया था? नहीं, हम लोगों को याद है। जो हम लोगों ने मीडियम सेलेक्ट किया था ना, उसी में हम लोगों का पेपर आया था। खैर मैंने इंग्लिश के 2 पेपर सेलेक्ट किए थे लास्ट टाइम। जो इंग्लिश के मैंने 2 पेपर सेलेक्ट किए थे, ठीक है, इंग्लिश 1 और इंग्लिश 2, दोनों का कोड अलग था, तो मैंने वो पेपर सेलेक्ट कर लिए थे। और उसके बाद मेरे थे 3 डोमेन सब्जेक्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट, जो कि सबका कॉमन होता है, ठीक है। तो उसमें जो लैंग्वेज था, जो मुझे याद है, उसमें मेरे को वही लैंग्वेज का पेपर मिला था जिस लैंग्वेज को मैंने सेलेक्ट किया था फॉर्म फिलअप करते टाइम, ठीक है। और ऐसा ही सेम बीएड जो मेरी फ्रेंड है वो भी, उसने भी मुझे बताया। अगर हो सकता है कि भाई मेरा पीसीबी था तो शायद पीसीबी में जो लैंग्वेज सेलेक्ट किया वही आया, बट नहीं, ये चीज़ मैंने सभी लोगों से कंफर्म करी है कि जो लैंग्वेज उन लोगों ने सेलेक्ट किया था उसी में उन लोगों को पेपर आया था। अगर आप लोग जो भी सब्जेक्ट का मीडियम पर्टिकुलरली सेलेक्ट कर रहे हो फॉर्म फिलअप करते टाइम, तो अब शायद उसी मीडियम में आता है, क्योंकि हम लोगों को लास्ट टाइम ऐसा आया था। फर्स्ट टाइम पेपर कंडक्ट किया था तो शायद उन लोगों ने ऐसा कुछ रखा होगा सिस्टम कि भाई जो सिलेक्ट किया है वही दिया है। इस साल उन लोगों का सेकंड टाइम है कि वो सेकंड टाइम पेपर कंडक्ट कर रहे हैं, तो शायद मे बी इस साल आप लोगों को एक और लैंग्वेज ऐड कर दे। तो ये ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि भाई जो सेकंड ईयर पे था वही का वही रिपीट होगा। शायद मे भी थोड़े बहुत आगे पीछे चेंजेस वो लोग कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग, मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है वो यही है कि जैसे लास्ट टाइम था वैसा इस साल भी होगा, लेकिन चेंज हो सकता है। मैं तो अपने अकॉर्डिंग बोल रही हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो जो लैंग्वेज वाला डाउट था आप लोगों की जो पेपर है वो क्लियर करती हूँ मैं कि भाई लास्ट ईयर ऐसा था, लास्ट ईयर का मुझे कंफर्म है। अब कुछ बच्चे ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, मैं पता वो ऑब्जेक्शन कैसे उठा रहे हैं, उन लोगों को मिली होगी कहीं से PYQ, ठीक है। तो PYQ उन लोगों को जहाँ भी मिला है ना, मैं आप लोगों को क्लियर मेंशन कर देती हूँ। जहाँ से भी आप लोगों को PYQ मिला है वहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये इंग्लिश में भी लिखा है और वो हिंदी में भी लिखा है। वो ऐसा इसलिए है भाई क्योंकि जो हम लोगों को आंसर की प्रोवाइड करी थी ना हमारे एग्जाम के बाद, उस टाइम में जो मेरी आंसर की थी उसमें भी मुझे भी ऐसा ही मिला था। मेरी आंसर की में भी मुझे ऐसा ही शो किया था। मेरा जो मैंने आंसर टिक किए थे ना, वो इंग्लिश में अलग से शो कर रहे थे और वही चीज़ हिंदी में अलग से शो कर रही थी। तो जो आप लोगों को आंसर की मिली है ना, जिसके बेसिस पे बच्चे ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि नहीं पेपर दोनों लैंग्वेज में आया था, वो चीज़ मैं जानती हूँ, ठीक है। वो चीज़ मैं जानती हूँ कि आप लोग किस बेसिस पे ऑब्जेक्शन उठा रहे हो, जस्ट बिकॉज आप लोगों को जो आंसर की है वो दोनों लैंग्वेज में दिख गई है। ऐसा नहीं होता है। आंसर की माना दोनों लैंग्वेज में आप लोगों को मिली हुई है, कहीं से आप लोगों ने देख ली है, कहीं किसी वेबसाइट पे मिल गई है, ठीक है। वो भाई उसका मुझे नहीं पता, वो आंसर की थी, वो मेरे पेपर में भी ऐसी ही आई थी। लेकिन जब मैंने पेपर दिया था तब मुझे एक ही लैंग्वेज मिली थी, जो कि मैं मतलब एक ही लैंग्वेज नहीं, जो मीडियम था पेपर का वो एक ही मीडियम में था, जो कि मैंने सेलेक्ट किया था, ठीक है। सो ये डाउट क्लियर हो जाता है लैंग्वेज का, जो कि बहुत बच्चों को डाउट था। अब जो दूसरा डाउट है वो आप लोगों का ये है शिफ्ट से रिलेटेड, कि मुझे बच्चे पूछ रहे कि दीदी जो शिफ्ट रहेगी वो कितनी शिफ्ट्स में आप लोगों के पेपर होते हैं। तो भाई जो शिफ्ट रहती है आप लोगों की वो हम लोगों के टाइम भी कहा गया था कि आप लोगों के पेपर शिफ्ट में होंगे, लेकिन जितने भी लास्ट टाइम पेपर उन लोगों ने जहाँ जहाँ भी कंडक्ट किए उसमें कोई शिफ्ट नहीं थी, सिर्फ एक ही टाइम पीरियड था। वो टाइम में शायद तक भूल गई हूँ, बट शायद जो पहली वाली जो शिफ्ट होती है ना, उसी में सब बच्चों का पेपर कंडक्ट होता है। जितने भी अलग अलग स्टेट के स्टूडेंट्स हैं ना, उन सभी का जब MP हो, UP हो, फिर केरला हो, जहाँ के भी जो भी स्टेट के बच्चे हैं, सभी का जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था वो फर्स्ट शिफ्ट में ही हो गया था। उन लोगों ने कहा था कि शिफ्ट में होगा, पर वो फर्स्ट शिफ्ट में इसलिए हुआ था क्योंकि जो बच्चों की फॉर्म फिलअप की जितने भी बच्चों ने फॉर्म भरे थे वो काफ़ी कम क्वांटिटी में फॉर्म भरे थे, इसके लिए उन लोगों ने जितने भी बच्चे थे सभी को एक शिफ्ट में कर दिया था। लेकिन इस साल जो फॉर्म फिलअप हुए हैं उसके मैं बताती हूँ आप लोगों को, थोड़ा बहुत अंदाजा मुझे है। मुझे क्यों है कि कितने फॉर्म फिलअप हुए, क्योंकि हम लोगों ने एक स्टूडेंट का फॉर्म फिल किया था, ठीक है। तो उस टाइम जब हम लोगों ने जब फिल किया था ना, उस टाइम 52,000 के समथिंग फॉर्म फिल हो चुके थे ऑलरेडी। तो आप लोग सोच सकते हो 52,000 फॉर्म्स ऑलरेडी इस साल फिल हो चुके हैं। तो उसके आगे हमारे बाद कितनों ने किया होगा उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन जब हम करने गए थे तब 52,000 के समथिंग फॉर्म फिलअप ऑलरेडी हो चुके थे। तो भाई इस साल शिफ्ट हो सकती है, आप लोगों की 2 शिफ्ट निकाल सकते हैं वो लोग, ठीक है। लेकिन मे बी एक ही दिन पेपर तो एक दिन आप लोगों का कंडक्ट होगा, जो कि आप लोगों की डेट 16 जून, जो कि फिक्स है, आगे नहीं बढ़ रही है, कोई चांस नहीं आगे बढ़ने का। जो भी लोग सोच रहे हैं कि भाई फॉर्म फिलअप की डेट आगे बढ़ गई थी तो ये भी बढ़ जाएगी, नहीं, फॉर्म फिलअप की बढ़ गई थी बिकॉज शायद मे बी कम फॉर्म फिल हुए होंगे। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था क्योंकि फॉर्म जो थे वो कम फिल हुए थे, ठीक है।
लेकिन फिर भी नॉर्मल भी बढ़ती है, तो आप लोगों को पता है सीयूटी की भी बढ़ती है, नीट की भी बढ़ती है, जेई की भी बढ़ती है, तो वो इतना वो नहीं है। लेकिन फिर भी जो एग्जाम की डेट है आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। ये सबसे पहली बात तो जान लो, दिमाग में एकदम बिठा लो कि जो प्रिपेयर करना है, जो जितना टाइम बचा है उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ये आप लोगों की शिफ्ट की बात होगी कि जो शिफ्ट है वो इस साल दो तीन शिफ्ट में पेपर होगा, बिकॉज आप लोगों का जो बच्चों की जितने भी बच्चों ने फॉर्म फिल किया है वो 22,000 के समथिंग अप्रोक्स है। सो आप लोग देख लीजिएगा, शिफ्ट का डाउट आप लोगों को क्लियर हो चुका है। फिर हम लोग बात करेंगे एडमिट कार्ड का। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि एडमिट कार्ड हम लोगों के टाइम पे मैंने बता दिया था आप लोगों को कि 4-5 दिन पहले ही निकला था और हम लोगों को पता चला था। तो हम लोग जिनको पता चल गया वो बेचारे पहुंच गए, और लेकिन जिनको नहीं पता चला था वो तो रह गए थे। मेरे सेंटर में ऑलमोस्ट मेरी क्लास में मुझे इंदौर का सेंटर मिला था, ठीक है। तो मुझे इंदौर का सेंटर मिला था, तो मेरी क्लास में ऑलमोस्ट सब बच्चे आए थे। दो या तीन बच्चे एब्सेंट होगा। एक मेरे ही जस्ट बाजू वाला जो बच्चा था वो एब्सेंट था। मतलब मैं सोच रही थी कि काश वो प्रेजेंट हो जाता, कुछ पूछ लेती इधर उधर से, बट अफसोस जो मेरे बाजू वाली थी वो उसको मतलब ही नहीं था किसी से, तो मैं उससे क्या ही पूछती। सो मतलब मेरे बाजू वाला एक एब्सेंट था और मेरी क्लास में आगे 2 लोग एब्सेंट थे, और रीज़न यही था कि उन लोगों को पता नहीं चला। बाकी जो सेंटर था हम लोगों को, मेरे को लगा नहीं था कि इतनी भीड़ हो जाएगी, क्योंकि जो एग्ज़ाम था एकदम एडमिट कार्ड ऑल ऑफ सडन निकला, और एग्ज़ाम भी पहली बार कंडक्ट हो रहा था, तो इतने स्टूडेंट्स को पता भी नहीं था। उसके बावजूद सेंटर पे बहुत भीड़ थी, ठीक है। अब मैं आप लोगों को मेरे आगे की वीडियो में जैसे जैसे एग्ज़ाम की डेट पास आती जाएगी वैसे मैं से आप लोगों को इंस्ट्रक्शन देती जाऊँगी कि सेंटर में कैसे जाना है, क्या जो भी ड्रेस कोड वगैरह है, क्या चीज़ लेके जाना है, क्या चीज़ नहीं लेके जाना है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को मेरे आगे की वीडियो में कवर करने वाली हूँ। उसकी टेंशन मत लीजिए, वो सारी चीज़ों की गारंटी मैं लेती हूँ कि मैं आप लोगों को किसी भी प्रकार की इस मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगी, ठीक है। वहाँ पर कितनी बार चेकिंग होती है ये भी बताऊंगी, ठीक है। कि जो बच्चा सोच रहा हो कि थोड़ा बहुत गड़बड़, खैर बच्चे तो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि पता है अगर वो पकड़ा गए तो फिर उन पर कितने बड़े चार्जेस लग सकते हैं, उन लोगों को पता है, ठीक है। सो ये भी बात हो गई हम लोगों की एडमिट कार्ड और सिटी अलॉटमेंट की। सिटी अलॉटमेंट तो आप लोगों को निकल जाएगा, कुछ टाइम में निकल जाएगा, उसकी टेंशन ना लो, कुछ टाइम में निकल जाएगा। और दूसरा डाउट है हम लोगों का कि बच्चे हम मेरे को बोल रहे हैं कि दीदी हम लोगों ने जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जो कि स्टार्टिंग से जब से वीडियो बना रही हूँ तब से ये डाउट मेरे साथ घिसा ही चला आ रहा है। तो भाई आप लोगों को आज बता देती हूँ मैं कि जो देखो, आप लोगों ने अगर स्टेट लेवल का डाल दिया तो फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, डरो नहीं। आप लोगों का जो फॉर्म है ना वो रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को काउंसलिंग के टाइम पे प्रॉब्लम होगी। इसके लिए मैं आप लोगों को पहले ही बोल देती हूँ कि काउंसलिंग के टाइम आप लोगों का जो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसे और पहले से बना लो भाई, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम वो ही लगेगा। आप चाहे आप आपके ही स्टेट में एडमिशन ले रहे हो तो भी आप लोगों को सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट ही लगेगा। सो आप लोग ना बना के रखो। आप देखो, अभी तो आप लोगों को मैं जानती हूँ, अभी आप लोगों के पास टाइम नहीं था कि आप लोगों ने बोला दीदी 1 से 1.5 महीना लग रहा है, कैसे बनाएंगे, ठीक है मान लिया, लेकिन अभी तो अप्लाई कर दो, क्योंकि जब तक आप लोगों का रिजल्ट आएगा, जब आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जिस कॉलेज में आप लोगों को जाना है, कौन सी डेट में होगी, तब तक आप लोगों के पास बहुत टाइम है। जब तक आप लोगों का जो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट है बन जाएगा, तो पहले से बना लो, वरना उस टाइम ना बहुत प्रॉब्लम होगी, लिटरली बहुत प्रॉब्लम होगी गाइज। मतलब मुझे पता है वो चीज़, क्योंकि मैंने देखा है। मेरा तो मेरे पापा ने ऑलरेडी बना लिया था, क्योंकि उनको पता था, उनको इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो उनको पता था, तो उन्होंने ना ये काम ना पहले ही कर लिया था मेरा। लेकिन मैंने उस काउंसलिंग के टाइम पे जब देखा कि कितने बच्चों का जो एडमिशन है वो रिजेक्ट हुआ है मेरी आंखों के सामने, जस्ट बिकॉज कि उन लोगों के पास सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे भी थे कि उन लोगों ने बोला कि हम लोग इतने दिनों में सबमिट कर देंगे, तो उन लोगों को मिला। ऐसा नहीं कि यूनिवर्सिटी वालों ने चांस नहीं दिया, उन लोगों को टाइम लिमिट दी कि आप लोगों को यहाँ इतने टाइम लिमिट में सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना है, अदरवाइज वो लोग एडमिशन कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती। और रही बात, ऐसे कुछ बच्चे होंगे टीसी माइग्रेशन वाले जो अभी 12th जस्ट पास आउट किए, तो भाई उन लोगों के लिए भी ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखिएगा, ठीक है। ये बात हम लोग करेंगे आप लोगों के एग्जाम के बाद। अभी जो एग्जाम से पहले वाली बात है वो कर लेते हैं फटाफट। ये वाली कौन सी बात, ये वाला टॉपिक था आप लोगों को सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट का, तो टेंशन ना लो, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। अब फॉर्म भर चुके हैं आप लोग, सब कुछ हो चुका है, इसके लिए बस आप लोगों को अब टेंशन नहीं लो। अब जो होना है वही होगा। बस अब फिलहाल किस चीज़ का टेंशन लेना है कि हम लोगों को पेपर कैसा देना और अभी फिलहाल कैसा पढ़ना है, ठीक है। उस चीज़ का टेंशन लो और उसी चीज़ के बारे में सोचो। बाकी चीज़ों के बारे में सोचने का अब टाइम नहीं है आप लोगों के पास, ठीक है। तो मत टेंशन लो कि फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होगा, नहीं होगा। जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं बस अभी तो आप लोगों का सब कुछ हो जाएगा अप्रूव, लेकिन काउंसलिंग के टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है डॉक्यूमेंट का, तो उस टाइम आप लोगों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट
एकदम सिस्टमेटिक तरीके से आप लोग लेकर जाइएगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी काउंसलिंग में, ठीक है। सो ये भी आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है, मतलब ओवर हो जाता है ये वाला भी आप लोगों का टॉपिक जो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। और कुछ आप लोगों के लैंग्वेज से रिलेटेड भी डाउट था भाई कि दीदी लैंग्वेज अब क्या लैंग्वेज, अब लैंग्वेज तो आप लोगों के ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं, फॉर्म भी सबमिट हो चुका है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, फिर भी हम लोगों के टाइम भी ऐसा नोटिस निकला था कि लैंग्वेज अलग अलग सिलेक्ट करनी है। उसके बावजूद जो हमारा जब हम लोग सिलेक्ट करने गए थे ना, मतलब फॉर्म फिल करने गए थे ना साइबर में, तब हम लोगों को ना जो इंग्लिश थी ना वो 2 बार दिखी और उन दोनों का कोड अलग अलग था। तो मैंने तो सिलेक्ट कर ली थी भाई, मैंने जो अपनी लैंग्वेज थी ना वो सिलेक्ट कर ली थी, क्योंकि मैंने देखा था कि दोनों का जो कोड था ना वो अलग अलग था। तो मैंने कर ली थी और जो मेरे को पैटर्न मिला था उसके बाद जो दो लैंग्वेज इंग्लिश ही थी, हम लोगों को कम्युनिकेशन और लिटरेचर अलग अलग नहीं था, एक ही लैंग्वेज का ऑप्शन था शायद तक, हाँ शायद तक एक ही लैंग्वेज का ऑप्शन था। और उस टाइम पे मैंने इंग्लिश ही सिलेक्ट करी थी, कम्युनिकेशन और लिटरेचर पता नहीं क्या था, बस इंग्लिश सिलेक्ट करी थी और इंग्लिश को 2 बार सिलेक्ट कर लिया था बिकॉज कोड अलग था, ठीक है। तो उस टाइम जो मुझे पेपर मिला था, जब मेरे को रिसीव्ड हुआ एग्जाम हॉल में, तो वो कैसा हुआ था, पैटर्न पूरा सेम था, बस क्वेश्चंस अलग थे, पैटर्न पूरा सेम था। अगर वहाँ पर उस क्वेश्चन में उस टाइम पे सेकंड नंबर पे अगर मुझे एक्टिव पैसिव वॉइस मिला है तो इधर भी मुझे एक्टिव पैसिव वॉइस ही मिलेगा। लेकिन क्या डिफरेंस होगा, क्वेश्चन का डिफरेंस होगा कि भाई जो क्वेश्चन है उसमें क्या मतलब पैटर्न और पैटर्न सेम है, क्वेश्चन डिफरेंट है, ठीक है, बस यही दिक्कत थी और कुछ नहीं। और रही बात लिटरेचर कम्युनिकेशन की, तो भाई लिटरेचर कम्युनिकेशन का ऐसा टेंशन ना लो क्योंकि आप फॉर्म सेलेक्ट हो चुका है। इस साल मैंने इसलिए आप लोगों को डिफरेंट लैंग्वेज चूज करने को बोला क्योंकि मे भी इस साल जो यूनिवर्सिटी वाले हुए वो थोड़ा सा ले इस चीज़ पे कि जब लैंग्वेज 2 चूज़ करने बोला तो आप लोगों ने 2 अलग अलग क्यों नहीं चूज़ करी। इस साल वो लोग ले सकते हैं, लास्ट टाइम उन लोगों को भी इतना पता नहीं था एनसीटी के बारे में, लेकिन इस साल उन लोगों को काफ़ी नॉलेज हो चुका है उन लोगों के फर्स्ट बैच के साथ। इसके लिए आप लोगों को मैंने यही एडवाइस दी कि आप लोगों को 2 डिफरेंट लैंग्वेज चूज़ करना चाहिए। तो आप लोगों ने कर ली होगी तो अच्छी बात है, और अगर फिर भी नहीं करी होगी तो कोई बात नहीं। देखो मैंने ये चीज़ क्यों बोली, क्योंकि ना आप लोग देख सकते क्लियरली मेंशन था, पीडीएफ जो निकला था आप लोगों का एनटीए के द्वारा, वहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया था कि आप लोगों को जो लैंग्वेज है दोनों डिफरेंट चूज करनी है। इसलिए मैंने आप लोगों को, जितने भी लोगों ने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा दीदी लैंग्वेज क्या करें, दोनों अलग अलग करनी पड़ी, मैंने बस किस बेसिस पे बोला था, जो आप लोगों की पीडीएफ निकली थी ना उसमें एकदम क्लियरली मेंशन किया गया था कि आप लोगों को 2 लैंग्वेज डिफरेंट ही चूज करनी है, उस बेसिस में मैंने आप लोगों को कहा था, ठीक है। तो ये आप लोगों का जो लैंग्वेज का पोर्शन है वो भी क्लियर हो जाता है। और एक और डाउट है भाई, जो बायो वाले स्टूडेंट के लिए, इतने वीडियोस में बोल चुकी हूँ, थक गई हूँ बोलते बोलते, अगेन रिपीट कर रही हूँ, जो आईआईटी भुवनेश्वर में बायो वालों को अलाउ करा था लास्ट ईयर, शायद कंपटीशन कम था और उनकी स्कोरिंग ज़्यादा थी इसलिए अलाउ कर दिया। इस साल पता नहीं क्या करेंगे वो लोग, इस साल कोई आइडिया नहीं है। लेकिन जो वेबसाइट पे उन लोगों ने निकाला है ना कि मैथ्स मैंडेटरी है, वो चीज़ हम लोगों ने भी देखी थी लास्ट ईयर, ठीक है, क्लियर, वो चीज़ हम लोगों ने भी देखी थी लास्ट ईयर, जो चीज़ आप अब देख रहे हो। पर फिर भी लास्ट ईयर आईआईटी भुवनेश्वर में बायो वालों को अलाउ कर दिया था। एनआईटी अगरतला एक स्टूडेंट का कमेंट रिसीव हुआ था कि नहीं पीसीएम एकदम मैंडेटरी है, तो हाँ भाई पीसीएम मैंडेटरी मैं जानती हूँ, वो चीज़ मैं भी मालूम है, मुझे भी पता है, लेकिन आईआईटी भुवनेश्वर में ले लिया था। अब वो शायद मे भी बायो वालों की स्कोरिंग ज़्यादा होगी और कंपटीशन थोड़ा सा कम था इसके लिए शायद। सो पता नहीं इस साल क्या होता है, लेकिन जो भी होगा अच्छा ही होगा। सो ये चीज़ भी क्लियर कर दी मैंने आप लोगों को। और उसके बाद जो आता है कि ये हमारे डाउट का जो भी पोर्शन था वो क्लियर हो गया है। उसके बावजूद कुछ डाउट है कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम से पहले जान लेनी चाहिए, वो ये है कि देखो अभी आप लोगों के पास कम टाइम बचा है, कुछ भी चीज़ डीप में पढ़ने की कोशिश मत करो। 27 तारीख आप लोगों की आज हो चुकी है, ठीक है। ये महीना 30-31 पता नहीं कितने का होगा, मुझे भी याद नहीं, मैं भूल गई, सॉरी, बट फिर भी मान के चलो 30 ही तारीख का है, क्योंकि 30 ही मान के चलो, कम दिन गिनो बेटर होगा, ठीक है। 30 दिन का है, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग देख लो। 27 तारीख हो गई, 28-29 यहाँ के 3 दिन, और उधर आपका 16 जून को पेपर है, तो उधर के जो 15 दिन है आप लोग वो काउंट कर लीजिए, तो अप्रोक्स आपके पास 20 भी नहीं,
18-19 समथिंग डेज बचे हुए हैं, तो आप लोग देख लीजिए कि आप लोगों को कैसे प्रिपेयर करना है। क्योंकि देखो अगर आप लोग अब डीप में पढ़ने गए ना तो जितना पढ़ा है ना उतना भी नहीं पढ़ पाओगे। अभी आप लोगों को स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना है। लगे मत रहो, देखो कि जो कर रहे हो वो सही डायरेक्शन में कर भी रहे हो या नहीं। क्योंकि पता है कि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनका डायरेक्शन ही बहुत गलत होता है। अभी आप लोग ना कम टाइम बचा है, इसके लिए आप ये सोचो कि कम टाइम बचा है, पहले तो बैठो, सबसे पहले बैठो, डिवाइड करो चीज़ों को। इतने दिन बचे हैं, इतने सब्जेक्ट है, कहाँ से पढ़ना है, कैसा पढ़ना है और कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। मैंने मेरे चैनल पे टीचिंग एप्टीट्यूड के 3 वीडियोस निकाले और वो 3 वीडियोस एकदम सफिशिएंट है टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए। जितना टाइम बचा है उसके अकॉर्डिंग मेरे जो 3 वीडियोस है सफिशिएंट है और उसमें अच्छी खासी रीच भी गई है। सो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जो रीच गई है ना उससे मैं देख के सेटिस्फाइड हूँ कि भाई मैंने इस चीज़ में इतनी मेहनत करी और चलो किसी के तो काम आ रहे हैं, वो बच्चे देख रहे हैं। वो मुझे बहुत अच्छा लगा उस चीज़ को कि जो मेरे टीचिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन था जो मैंने पढ़ाया था यूट्यूब पे वो बहुत अच्छा मतलब जा रहा है। सो बच्चों की हेल्प हुई उससे। तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करती हूँ गाइस कि अगर टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए स्टिल भटक रहे हो तो मत भटको, ठीक है। रही बात नोट्स की, ठीक है, दे दूंगी नोट्स, दे दूंगी भाई। अब मैंने सबसे पूछ लिया, परमिशन ले ली, दे दूंगी आप लोगों को नोट्स। आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड के नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। अगर नहीं ज्वाइन हो पा रहे हो तो कमेंट कीजिए, बायो में लिंक प्रोवाइडेड है भाई, बायो में लिंक मैंने डाल के रखी है, वहाँ ज्वाइन करो, ठीक है। वहाँ से जाओ, आप वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो ईजिली मेरा टेलीग्राम चैनल, ठीक है। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो फिर बताइएगा, कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। और टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए जो मेरे वीडियो से इनफ है, मेरे नोट्स है वो इनफ है। जीटी का पोर्शन हम लोग करवा रहे हैं। जीटी का जो फर्स्ट सेकंड वीडियो है वो भी रिलीज हो गया, थर्ड वीडियो कुछ दिनों में मैं डालने वाली हूँ और उसके जो क्वेश्चन है वो भी मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर रही हूँ। और जो पीवाईक्यू की सीरीज है वो हमारी स्टार्ट हो चुकी है, हम लोग फटाफट पीवाईक्यू आप लोगों के करवाएंगे, ठीक है। मैंने आज आप लोगों का मतलब डाल चुकी हूँ। ये पता नहीं ये वाला वीडियो मैं कब पोस्ट करने वाली मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैंने जिस दिन बना रही हूँ उस दिन मैंने इंग्लिश कम्युनिकेशन का जो आप लोगों का पीवाईक्यू है, वो कम्युनिकेशन का नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज का जो आप लोगों का पीवाईक्यू है वो मैंने आप लोगों का बना के वीडियो विद सोल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। और जीटी का भी मेरा जो पीवाईक्यू का पोर्शन था वो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। टीचिंग एप्टीट्यूड का भी जो पीवाईक्यू का पोर्शन था वो मैंने कंप्लीट प्रोवाइड कर दिया है। रही बात बीए बीएड वालों की, तो बीए बीएड वालों जल्द से जल्द आप लोगों के लिए भी पीवाईक्यू का जो पोर्शन है वो लेकर आ रही हूँ मैं। और पीसीएम पीसीबी डोंट वरी, आप लोगों के लिए भी अच्छे से अच्छा वीडियो विद सोल्यूशन तैयार करने की कोशिश कर रही हूँ, तो डोंट वरी। देखो इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू, अभी पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस है, क्वेश्चन रिपीट नहीं भी होते ना तो पैटर्न तो है भाई, पैटर्न वही है। अगर अभी भी बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है ना कि भाई क्वेश्चंस कैसे आएंगे, मत डरो, पीवाईक्यू देखो, एक बार पीवाईक्यू लगाओ, पूरा डाउट क्लियर होगा, कुछ चेंज नहीं आएगा पैटर्न में। इतू सा आए तो आए भाई, 70% पूरा पैटर्न रिपीट होगा आप लोगों का। आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को लग रहा है ना कि बस मैं बोल रही हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा, आप एग्जाम हॉल में बैठ के मुझे बोलोगे कि हाँ भाई मैंने सही कहा था। 70% आप लोगों को जो पोर्शन है ना वो रिपीट होने वाला है, 30% होगा जो वो इधर उधर से ऐड कर देंगे, बाकी नहीं, पैटर्न वो ही होगा। पोर्शन इन द सेंस मैं पैटर्न की बात कर रही हूँ, ठीक है। पोर्शन वो क्वेश्चन को मत समझ लेना कि भाई क्वेश्चन ही रिपीट हो रहे, नहीं, मैं पैटर्न की बात कर रही हूँ। जो 70% आप लोगों का पैटर्न ना वो ही रहने वाला है, बिल्कुल चेंज नहीं आएगा। बीकॉम के लिए मेरी फ्रेंड ने बताया था कि उन लोगों ने ना सीक्वेंस वाइज कुछ अरेंज करने को दिए थे, कुछ ऑप्शन दे दिए थे, तो बोला था कि इसको सीक्वेंस वाइज अरेंज करो, तो वो वाला जो पैटर्न है वो भी रिपीट होगा बीकॉम के लिए, ठीक है। बीए बीएड वालों के लिए मेरी फ्रेंड ने आप लोगों को सिलेबस अच्छे से समझा दिया था और बाकी की चीज़ें तो मैं ही हैंडल कर रही हूँ। पीसीबी वाली, पीसीएम के लिए मैं अपनी कुछ फ्रेंड्स को लेकर आती हूँ जो अच्छी है, इंटेलिजेंट है पढ़ाई में, अच्छी स्मार्ट वर्क करती है, उन लोगों को लेकर आती हूँ आपके लिए। और पीसीएम वालों के लिए जो वो आप लोगों ने, मैंने आप लोगों से पूछा था कि जो फॉर्मूला से रिलेटेड आप लोगों को चाहिए क्या कुछ, कि भाई एक बार फॉर्मूला बता दो ताकि हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम ना हो, तो हाँ वो वीडियो भी मैं जल्द से जल्द लेकर आ रही हूँ, उसकी टेंशन ना लो। अगर वो वीडियो देखते हो तो सारे जितना भी फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा और कुछ दिक्कत नहीं आएगी उस चीज़ में भी आप लोगों को, ठीक है। तो उसका भी कोई टेंशन ना लो। मैथ्स का जो फॉर्मूला का पोर्शन है वो मेरी फ्रेंड आप लोगों के साथ अच्छे से कवर कर देगी। सो ये वाली चीज़ भी आप लोगों की ख़त्म हो जाती है भाई। अब उसके बाद आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप लोग पूछिएगा। और एक और चीज़ मुझे आप लोगों को कहनी थी, वो ये थी कि देखो अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि देखो इंग्लिश के जो क्वेश्चन है ना, अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग मुझे बताओ, मैं कोशिश करूँगी, मैं ढूंढूंगी उसी लेवल का और आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी, ठीक है, इंग्लिश के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए।
जीटी और टीचिंग एप्टीट्यूड के ऑलरेडी मैं काफ़ी सारे एमसीक्यूज, जीटी का तो अब रिलीज़ करने वाली हूँ एमसीक्यूज का, ठीक है, तो उसका छोड़ो, थर्ड पार्ट, ठीक है, उसमें देख लीजिएगा जीटी का। और टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए मैंने 170 प्लस आप लोगों के लिए एमसीक्यूज रेडी किए। भाई कुछ तो फंसेगा उसमें से, ऐसा तो है नहीं कि कुछ ही नहीं आएगा, कुछ तो आएगा भाई, कुछ आएगा। नहीं मतलब आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते वो चीज़ मुझे याद आ गई, मतलब मुझे याद हो गई है। पता है मेरी फ्रेंड जो है, एक मेरी फ्रेंड है, वो भी इस साल एनसीईटी का एग्ज़ाम दे रही है, अगेन वो दे रही है। पता नहीं उसको देना है, बिकॉज उसको देना है, जैसे पता नहीं क्यों देना है, बस उसको देना है एनसीईटी का एक और बार एग्जाम। तो वो भी जो पढ़ रही है ना, वो उसी मटेरियल से पढ़ रही है जो मटेरियल मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हो कि उस बंदी को पता है कि भाई पेपर कैसा बनता है, क्या आता है, तो उसको मालूम है कि भाई मेरे को किधर से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो वो क्या प्रेफर कर रही है, वो इधर उधर भटक नहीं रही है, वो वही चीज़ प्रेफर कर रही है जो आप लोग कर रहे हो, आप लोग जो मेरे चैनल से पढ़ रहे हो। मैं अपने चैनल की कोई बड़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ, जेन्युइन चीज़ बता रही हूँ आप लोगों की जो हो रही है रियल में। सो देखते हैं भाई कि क्या होता है आप लोगों को एग्जाम में। बिना टाइम वेस्ट किए बस प्लानर बनाओ और बैठो और पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो। कुछ दिन बचे हैं, कुछ दिन अगर पढ़ लिया, कुछ दिन मेहनत कर ली, तो लिटरली आप भी कोई सी बड़ी यूनिवर्सिटी में बैठ के ऐसा ही कुछ अच्छा काम कर रहे होंगे। अच्छा काम मतलब पढ़ रहे होंगे और कुछ नहीं। और कुछ एक और डाउट है, बच्चे पूछे दीदी रेगुलर क्लासेस, हाँ भाई देखो बीएड है, अब बीएड आप लोगों को रेगुलर ही करना पड़ेगा। आईटीपी क्यों निकाला, उन लोगों ने आईटीपी कोर्स इसी के लिए निकाला है ताकि जो एक बच्चा है वो एकदम पूरे प्रोफेशनली एकदम टीचर के लिए रेडी हो, हर एक फील्ड में बेस्ट हो के एक टीचर के लिए रेडी हो, इसलिए उन लोगों ने आईटीपी कोर्स निकाला है। अदरवाइज तो इंटीग्रेटेड 4 ईयर कोर्स चल ही रहा था बीएससी बीएड का, उन लोगों का आईटीपी निकालने की ज़रूरत क्या थी। क्यों भाई, उन लोगों ने इसी के लिए निकाला है। उन लोगों का मोटिव ही ये था कि भाई बच्चों को एक अच्छा तरीके से पढ़ाने के लिए जो टीचर्स है उन लोगों को एकदम अच्छे से ट्रेन करे, ऐसे टीचर्स लेकर आए जो कि हर चीज़ में अच्छे हो। उन लोगों को स्टार्टिंग से ही टीचर्स बनना हो, ऐसे नहीं कि भाई बीएससी कर लिया और कुछ नहीं बचा तो बीएड करके बच्चों को पढ़ाने चले गए, उनका फ्यूचर बर्बाद करने। नहीं, अब ऐसा सिस्टम बंद हो गया। अब जो टीचर बनेगा वो आईटीपी के थ्रू ही बनेगा, वरना नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को समझ लो, रेगुलर क्लासेस होती हैं और जो टाइमिंग रहता है, बच्चे बोलते भाई बीएससी बीएड के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैनेज कर सको तो कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर सकते हो, कर लोगे। स्टिल मेरी कुछ फ्रेंड्स प्रिपेयर कर रही है, ऐसा नहीं है, वो लोग भी प्रिपेयर कर रही है और काफ़ी प्रिपेयर, बहुत मेहनत करती है भाई। सुबह से हम लोग जाते हैं, शाम को आते हैं, दिन भर धूप में इधर से उधर, ये वाले डिपार्टमेंट से वो वाले डिपार्टमेंट। एक तो यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी होती, सभी जगह की यूनिवर्सिटीज़ बहुत बड़ी होती, घूम घूम के पैर दर्द कर, मतलब पहले सोचते थे कि 3-4 किलो, बाप रे 3-4 किलोमीटर जाना, अब तो 9-10 किलोमीटर ऐसे ही चल रहे थे, पता भी नहीं चलता है दिन भर में कि कहाँ गए वो 9-10 किलोमीटर। वो चीज़ तो आप लोग जब यहाँ पर आओगे या कोई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाओगे तभी पता चलेगा। आप लोगों को याद होगा आईआईटी खड़गपुर के स्टूडेंट ने भी बोला था कि भाई आईआईटी में साइकिल चलती है। क्यों साइकिल चलती है? क्योंकि उन लोगों को भी पता है पैरों की तो बैंड बजने वाली है, तो वहाँ पर साइकिल ही चलाते। हमारे इधर तो चलती है बट इतनी नहीं चलती है, बाकी सब बाइक स्कूटी वाले ही लोग दिखेंगे आप लोगों को। सो खैर ये तो ऐसी इधर उधर की बातें हो गई है, इसको छोड़ो, पढ़ाई करो, कम टाइम बचा है और मेहनत अच्छे से करना। कुछ भी डाउट है अच्छे डायरेक्शन में पढ़ाई करो, मतलब अच्छे डायरेक्शन इन द सेंस कि जहाँ पर आप लोगों को लग रहा है कि कम टाइम में यहाँ पर मैं अच्छी चीज़ों को कम टाइम में ले पाऊँगा, मतलब कम टाइम में ज़्यादा स्कोरिंग कर सकता हूँ इन सब चीज़ों से, वहाँ पर फोकस डालो, इधर उधर नहीं भटको, ठीक है। एक ही चैनल प्रेफर करो, आप लोगों को जहाँ से समझ में आ रहा वहाँ से पढ़ो, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। पता है एग्जाम टाइम में क्वेश्चंस फंस जाते हैं और वही क्वेश्चंस फंसते जो आप लोग प्रिपेयर करते हो। मेरे टाइम पे भी मेरे साथ ऐसा हुआ था, क्वेश्चंस फंसे थे, लिटरली फंसे थे क्वेश्चंस। मैं भी शॉक थी कि यार एकदम से मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ स्कूल लाइफ में, यहाँ कैसे हो गया, पर हो गया था, मेरे क्वेश्चंस फंसे थे, ठीक है। सो मे भी शायद आप लोगों के भी फंस जाए। तो ऑल द बेस्ट गाइज, अच्छे से पढ़ाई करिएगा और कुछ डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन माई कमेंट सेक्शन। ओके, बाय बाय, टाटा, ऑल द बेस्ट।